भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती श्लोके भक्ति निष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिशा गोपिकान्त श्राद्धकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुधूतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 40 और 41। आज हम चर्चा करेंगे। एक ही श्लोक को रिपीट करेंगे तो आप लोग उसी को ही दूसरा वाला मैं खुद ही पढ़ूंगी। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्षम्यगम अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनादियंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम्। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षाम्यक् अवस्थितं सत्यं पूर्णम् अनादियन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम्। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षाम्यक् अवस्थितं सत्यं पूर्णम् अनादियन्तं निर्गुणं नित्य अद्वयम्। प्रिंसी माता जी पढ़िए श्लोक। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। सिर्फ एक ही श्लोक पढ़ना है माता जी 40 वाला जी जी आ गया। वस्तु है हम केवलम ज्ञानम प्रीतिया का संयोग अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनंत्यान्तम निर्गुणम नित्यम अव्ययम। प्रांजल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रांजल माता जी पढ़िए श्लोक। ओके निशा माता जी आप पढ़िए। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्येक सम्यक् अवस्थितं सत्यं पुराणम् अन्त्यं निर्गुणं नित्यम् अद्वैतम्। शिवांगी श्लोक पढ़ो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
विशुद्धं केवल ज्ञानं प्रत्यक् सम्यक् अवस्थितं सत्यं पूर्णमनादिअन्तं निर्गुणं नित्यम् अद्वयम्। मिनल पढ़ो। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यक् अवस्थितं सत्यं पूर्णमनन्त्यं निर्गुणं नित्यम् अद्वयम्। पूजा श्लोका पढ़ो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यक् अवस्थितं सत्यं नित्यम् अद्वयम्। अदिति पढ़ो श्लोका। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यक् अवस्थितं सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यम् अद्वयम्। डॉली माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्येक सम्यग् अवस्थितं सत्यं पूर्ण मनदन्त्यं निर्गुणं नित्यम् उदयम् ऋषे विदन्ति मुनिया प्रशान्तात्मे इन्द्रियाशया यदा तदेव असक्तकार्ये सितरोदीयेत विपुलतम्। हरे कृष्ण। डॉक्टर सुमन माता जी पढ़िए। एक ही श्लोक पढ़ना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यक् भासितं सत्यं पूर्णमाद्यन्तं निर्गुणं नित्यं द्वयम् ऋषि वदन्तं मुनियं प्रशान्त्य आत्मेन्द्रियाशयः यदा तद्वासते कैर्स्थितिरोदीयते एक ही श्लोक पढ़ना था। माता जी कितने? एक ही श्लोक पढ़ना था, ये दो श्लोक हाँ एक साथ है। सॉरी ठीक है और माता। कोई जो नहीं पढ़ा पढ़ना चाहता है? यस प्रांधर माता जी, पहले आवाज लगाई थी मैंने, आपको सुना नहीं आपने? सॉरी विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्येक सम्यग् व्यवस्थितं सत्यं पूर्णनादातं निर्गुणं नित्यं दिव्यम्। बस बस इतना ही पढ़ना है। धन्यवाद। एनीवन एल्स? शब्दार्थ विशुद्धम भौतिक कल्मश के बिना केवलम, सॉरी दूसरा श्लोक पढ़ दो जरा। ऋषे विदन्ति मुनया प्रशान्तात्मेन्द्रिया यशा यदा ते तदेवासक्ता कर्तृसितोर्धीयते विपुलतम। विशुद्धम भौतिक कल्मश के बिना केवलम शुद्ध तथा पूर्ण ज्ञानम ज्ञान प्रत्यक सर्वव्यापी समयक पूर्ण रूप से अवस्थितम स्थित सत्यम सत्य पूर्णम पूर्ण अनादि जिसका आदि ना हो अंतम जिसका अंत ना हो निर्गुणम भौतिक गुणों से रहित नित्यम शाश्वत अद्वयम अद्वितीय ऋषि हे ऋषि नारद विदंती वे समझ सकते हैं मुनिया बड़े बड़े विचारक प्रशांत शांत चित्त आत्मा स्वयं इंद्रिय इंद्रियां आशया शरणागत यदा जब तत् वह एव निश्चय ही असत न लागू होने वाला तर्के तर्कों द्वारा तीर धीयते विलुप्त हो जाता है विलुप्तम विकृत। भगवान पवित्र है और भौतिक प्रभाव के समस्त कलमत से रहित है। वे परम सत्य हैं और पूर्ण ज्ञान के मूर्तिमंत रूप हैं। वे सर्वव्यापी अनादि अनंत तथा अद्वय हैं। हे नारद, हे महर्षि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? जब वह समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाता है तभी कोई भगवान को समझ पाता है, नहीं तो संभव नहीं है। तात्पर्य श्रील पप्पा जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद।
यहाँ पर भगवान के दिव्य कार्यकलापों के अतिरिक्त क्षणिक भौतिक सृष्टियों में भगवान का मूल्यांकन किया गया है। मायावादी दर्शन भगवान को भौतिक शरीर से कलुषित हुए बताने का प्रयास करता है जब वे अवतार के रूपों में प्रकट होते हैं। यहाँ पर भगवान की स्थिति को सभी परिस्थितियों में शुद्ध तथा अमिश्रित कहकर इस प्रकार की व्याख्या को पूर्णतः अस्वीकार किया जाता गया है। मायावाद दर्शन के अनुसार अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है, किंतु जब वह इस अज्ञान या अविद्या से मुक्त हो जाता है तो परम सत्य के निर्विशेष अस्तित्व में लीन हो जाता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान समग्र एवं पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक हैं। यह तो उनकी विशिष्ट है कि वह समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त है। यह विशेषता सामान्य व्यक्तिगत जीवों से भगवान को पृथक करती है क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह वे भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। क्या लिखा है? जीव के होते भगवान से पृथक होने के कारण अज्ञान के कारण बहुत सारी अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिस तरह वे भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। वेदों में कहा गया है कि भगवान विज्ञानम आनंदम है, अर्थात ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण। बुद्ध जीवों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसे जीवों में कल्मषाग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि मुक्ति के बाद जीव भी भगवान जैसा गुण ग्रहण कर सकता है, किंतु कल्मषग्रस्त होने की प्रवृत्ति के कारण ही जो प्रवृत्ति भगवान में नहीं होती, जीव भगवान से भिन्न है। वेदों में कहा गया है शुद्धम अपाविदम, जीवात्मा पाप से दूषित हो जाता है लेकिन भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते। यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे जीवात्मा की बात की जा रही है तो जीवात्मा प्रकृति, हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आकर दूषित हो जाता है, मगर भगवान ऐसे नहीं होते। जैसे सूर्य की किरणें जो होती हैं, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो धरती पर जितना भी गंध है या गंदा पानी उसको ऑब्जर्व कर लेता है ना वो। अब जैसे कोई यूरिन पास करता है या स्टूल पास करता है तो जो भी है वो पानी ऑब्जर्व हो जाता है, हीट की वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक शुद्धिकरण होता है उसकी वजह से भी। तो क्या कभी सूर्यदेव की पत्नी ने उनसे कंप्लेन किया आज आपसे बहुत बदबू आ रही है तो आप जरा साइड जाइए? सुना कभी किसी ने ऐसा? हाँ, कि उनकी पत्नी ने कंप्लेन की हो, अरे बड़ी बदबू आ रही है, पता नहीं क्या क्या, कहाँ जाके सफाई करते हो? हाँ, होता है ऐसा? नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में इतना तेज है कि वो दूसरों को शुद्ध करने की क्षमता रखता है मगर खुद दूषित नहीं होता। उसी प्रकार से जो भगवान है वो दूसरों को शुद्ध करते हैं, मगर ये नहीं कि वो उससे अपवित्र हो जाते हैं, नहीं। जनरली जब हम लोगों को कहते हैं ना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए ना, कहते हैं हम अशुद्ध अवस्था में हैं, यहाँ हम क्लीन नहीं हैं, यहाँ उनका सोचना ऐसा होता है कि जैसे पता नहीं उनकी अशुद्धता से महामंत्र ही अशुद्ध हो जाएगा। बट ये नहीं पता कि महामंत्र लेने से उनकी अशुद्धता समाप्त हो जाती है। तो दैट मीन्स द लॉर्ड इज सो पावरफुल कि ही डिडंट गेट कंटामिनेटेड बाय मटेरियल कंटामिनेशन, कि भगवान भौतिक जो कंटामिनेशन दूषित होता है जो प्रकृति, उसके द्वारा दूषित नहीं होते हैं, ठीक है। बल्कि उनमें तो इतना क्षमता है कि ही कैन प्यूरिफाई एवरीवन। इवन हम लोग भी इतने कंटामिनेटेड है, हम लोगों का शुद्धिकरण हो जाता है केवल हरिनाम लेने से। सो दैट इज द पॉइंट मेंशन्ड हियर। एक और चीज यहाँ पे बताई है नहीं यही है इसमें, ठीक है। तो जैसा आगे बताया गया है कि जीवात्मा पाप से दूषित हो जाता है लेकिन भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते। भगवान की उपमा शक्तिशाली सूर्य से दी गई है। अच्छा, वही उदाहरण आ गया यहाँ पे। कृष्ण चैतन्य, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण।
आपको दिख रहा है कहाँ छोड़ा हम लोगों ने? नीचे पड़ा था हम ये लोग। व्यक्तिगत जीव उससे भगवान की पृथक करते हैं, क्योंकि जीव से अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह में भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। ये पढ़ लिया था हम लोगों ने नीचे। ठीक, सॉरी, एक्चुअली पीडीएफ है ना, पीडीएफ का ऊपर नीचे बड़ा चलता है। ओके, यहाँ पे दिए गए कि भगवान की उपमा शक्तिशाली सूर्य से दी गई है। सूर्य शक्तिमान होने के कारण किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रस्त नहीं होता। सुना आपने? इसके विपरीत सूर्य की किरणों से संदूषित वस्तुएं विशुद्ध हो जाती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह भगवान कभी भी पापों से कलमशग्रस्त नहीं होते, अपितु पापी जीव उनके संसर्ग में आकर पवित्र हो जाते हैं। जैसे जैसे एक उदाहरण आता है कि एक लोहा है, ठीक है, अग्नि के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, वो भी अग्नि की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से भगवान दिव्य हैं, तो भगवान की दिव्य सेवा करते हैं, उनके संपर्क में आने से हम भी अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे आगे जैसे बताया गया, फलस्वरूप इस श्लोक में प्रत्येक शब्द का उपयोग हुआ है। भगवान की शक्तिशाली विस्तारों के अस्तित्व से कोई वस्तु बाहर नहीं है। भगवान सबके भीतर है और व्यक्तिगत जीव के कार्यकलापों से प्रभावित हुए बिना वे सबको आच्छादित करने वाले भी हैं। अतः वे असीम है और जीव अति सूक्ष्म है। वेदों में कहा गया है कि अकेले भगवान का ही अस्तित्व है और अन्य सबका अस्तित्व उन पर निर्भर है। मतलब वी डोंट हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस, हमारा एक अलग से स्वतंत्र रूप से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारी हम एग्जिस्ट इसलिए करें क्योंकि भगवान है, तो वी हैड द सपोर्ट, है ना। जैसे जो डार्कनेस होता है उसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, लाइट नहीं है, लाइट का एब्सेंस डार्कनेस होता है। सिमिलरली हमारा खुद का पर्सनल इतना एग्जिस्टेंस है, वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड फॉर आवर एग्जिस्टेंस। हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। वेदों में कहा गया है कि अकेले भगवान का ही अस्तित्व और अन्य सबका अस्तित्व उन पर निर्भर है। वह हर एक की अस्तित्व क्षमता के जनन आगार हैं। वह समस्त सापेक्ष सत्यों के परम सत्य हैं। वह प्रत्येक जीव के ऐश्वर्य के स्तोत्र हैं। अतएव ऐश्वर्य में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। तो मतलब जो सोर्स होता है वो हमेशा पावरफुल होता है ना। क्या होता है, अब हम लोग अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे घर में जो बिजली है, क्या कभी कभी हम ये बोल सकते हैं कि हमारे घर की जो बिजली सबसे ज्यादा पावरफुल है? नहीं, जहां से जो सोर्स से आ रही है वो सोर्स इज मोर पावरफुल। तो सिमिलरली हमारे में भी जो हम मनुष्य में अक्सर धन देखते हैं, यश देखते हैं, बल देखते हैं, या सौंदर्य देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, त्याग की भावना देखते हैं, हम आकर्षित हो जाते हैं। जनरली होता है कि नहीं होता है? वी गेट अट्रैक्टेड टू द पीपल मे बी बाय सीइंग द आउटर ब्यूटी, या उनका इंटेलेक्चुअल लेवल देख के, या तो क्या होता है बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है, वो हमें आकर्षित कर जाते हैं। बट दीज आर दी वन क्वालिटी, मगर इनका सोर्स कौन है? भगवान कृष्ण, जिनमें ये 6 के 6 गुण पाए जाते हैं। तो व्हाई वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू कृष्णा? हम एक भौतिक जगत के व्यक्ति के सौंदर्य को देख के इतना खुश क्यों हो जाते हैं? हाँ, और भगवान की तरफ देखो तो वो तो सर्व आकर्षण है। तो ऐसा क्यों नहीं होता? हम उनके प्रति आकर्षित क्यों नहीं आते? कोई बुद्धिमान व्यक्ति हम देखते हैं, इंटेलिजेंट, ओ इन्होंने केबीसी जीत लिया, बड़ी बुद्धि है। हाँ, अच्छा है, कुछ इन्वेंशन कर दिया है, सो इंटेलिजेंट, इतने लॉजिक्स आते हैं इनको, ओ वी गेट इम्प्रेस्ड, है ना, इम्प्रेस हो जाते हैं हम लोग। या कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, उससे आकर्षित हो जाते हैं, या जिसके पास धन है या यश है, या कोई बहुत ज्यादा फेमस है, वी गेट अट्रैक्टेड टू देम, इजंट इट? हम लोग बड़े बड़े लोग हैं, फेमस है, जैसे मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक के, हमारे सुंदर पिचाई है, ठीक है, तो दीज आर दी पर्सनैलिटीज वेरी फेमस। बिल गेट्स हैं हमारे, टाटा साहब हैं, ठीक है, सो देर आर वेरी अंबानी हो गए, दे आर वेरी फेमस पर्सनैलिटीज, है ना। तो कितने फेमस हैं ये हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस, लगा लीजिए, इतना सुंदर बोला जाता है, ऋतिक रोशन है, सो हैंडसम, सौंदर्य है उनका, तो वी आर वेरी अट्रैक्टेड टू देम। भौतिक जगत में एक ही गुण होता है उस व्यक्ति में, ज्यादा 2 होंगे, हाँ, 6 के 6 तो नहीं होते हैं, मगर फिर भी भगवान के प्रति आकर्षण क्यों नहीं रहता हमारा? व्हाई वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू कृष्णा? ही हैज ऑल दी ऑपुलेंसेस, फेमस वो है, सुंदर वो है, शक्तिशाली वो है, त्याग उनमें है, शक्ति उनमें है, ज्ञान उनमें है, क्या नहीं है, और वो भी पूर्ण रूप से उनमें है। बट व्हाई वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू द सोर्स? हाँ, कौन उत्तर देना चाहेगा? हम लोग सोर्स के प्रति आकर्षित क्यों नहीं है? हाँ, अज्ञानता। अज्ञानता, ओके। और कोई कुछ बताना चाहे? ये शुभ माता, देहात्म बुद्धि है हमारी, देहात्म हम बुद्धि देह है, को देख, हाँ, देह को ओके देखते आकर्षित होते हैं। ओके
और कोई बताना चाहे कुछ? मेरी आंखों में माया का चश्मा लगा है। अच्छा, तुमने ब्लू वाला चश्मा इसलिए पहन रखा है। वेरी गुड मीना। वो माया वाला चश्मा है तुम्हारा, है मीना? यस माता जी। माया का चश्मा है वो। चलो उतार दो फिर उसको। और कोई क्या उत्तर देना चाहेगा? मतलब भगवान में तो यही 6 चीजें ना जो हमें आकर्षित करते किसी व्यक्ति के प्रति, या किसी का ज्ञान बहुत ज्यादा रहता है तो, बट ये सारी चीजें तो भगवान में पूर्ण रूप से हैं, तो उनके प्रति आकर्षित क्यों नहीं है हम लोग? थोड़ी बुद्धि लगाइए। क्यों नहीं? आप अपना ही बता दीजिए, आपको क्यों नहीं आकर्षण होता भगवान के प्रति? पीपल आर नॉट अट्रैक्टेड। अपना उदाहरण ही दे दीजिए, आपको क्यों नहीं आकर्षण होता? हाँ, यहाँ दिखता नहीं है। हाँ जी माता जी। हम सब माया से भरे पड़े हैं, माया से भरे पड़े। इसलिए अच्छा, दिख ही नहीं रहा। माया ज्यादा सुंदर लगती है हमको। और कोई? आस्था, आपका क्या रीजन है? व्हाट रीजन यू वांट टू गिव? व्हाई यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू कृष्णा? क्यों नहीं आकर्षण है आपका कृष्ण के प्रति? माता जी शायद हम उनके बारे में इतना जानते नहीं है ना, इसीलिए मतलब अभी तो थोड़ा बहुत जानना शुरू किया है, लेकिन तो जो ऐसे भी तो इंसान नहीं बोलते ही जगह जानते। ऋतिक रोशन के बारे में कितना जानते हो आप, मगर आकर्षित तो हो। हाँ माता जी, वही सुनते हैं ना तो उनके बारे तो फिर ये अट्रैक्शन सुनते कहाँ होता है? है जब पहली बार देखा होगा तो फोटो ही देखी होगी, बड़ा कोई पता होगा? हाँ, बताओ। जी माता जी, नहीं माता जी, वैसे तो मंदिर में तो कृष्णा को भी देखते तो आकर्षित हो जाता है कि हाँ कितने सुंदर है ये वो। लेकिन उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती ना, इसलिए शायद, या हमको आदत नहीं है उनके बारे में सुनने की, तो जब प्रॉपर सुनेंगे तो शायद आकर्षण भी बढ़ेगा। हाँ, वो भी सही बोला आपने, सुनने से आकर्षण बढ़ता है। यस, हमें क्यों नहीं होता है? जैसे कई लोगों ने उत्तर दिया माया है, अज्ञानता है। यस, इट्स ट्रू एट वन पॉइंट। जैसे प्रहलाद महाराज उदाहरण देते, उदाहरण मैंने बहुत बार दी है, याद रखिएगा आप। ठीक है, जैसे एक चुंबक के प्रति एक लोहा आकर्षित नेचुरल है, नेचुरल स्वभाव है। हम भी क्योंकि भगवान के अंश है तो हमारा भी उनके प्रति आकर्षण नेचुरल है, इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी। बट व्हाई वी आर स्टिल नॉट अट्रैक्टेड? वी आर अट्रैक्टेड टू माया। क्योंकि जैसे एक लोहे को जंग लग जाता है तो चुंबक के प्रति उतना आकर्षण नहीं रहता। आप लोगों ने सही बोला, माया है। तो उसी प्रकार से हम लोगों में भी जंग लगा है। जंग किसका? काम क्रोध मोह मत्सर्य का, जिसके प्रति, जिसकी वजह से हमारा नेचुरल अट्रैक्शन भगवान के प्रति नहीं जाता। हाँ, या उतना हम उनको छोड़ के हम कहीं और भी चले जाते हैं। ये क्यों होता है? जैसे वी आर करोडेड, जैसे कोलिजन होता है लोहे में। ठीक है, तो डेट्स वाई आप लोहे को भी सीधा साफ करना पड़ता है, तब जाके कहीं चुंबक के प्रति आकर्षण आएगा। तो उसी प्रकार से हमारा भी शुद्धिकरण चाहिए, ताकि एक नेचुरल अट्रैक्शन भगवान के प्रति रहे। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस एग्जांपल प्रहलाद महाराज हैज गिवन। ठीक है, जैसे आगे लिखा है, क्योंकि वे पुरुष हैं अतएव उनमें अनेक व्यक्तिगत गुण हैं, भले ही वे भौतिक गुणों से परे होते हैं। हम पहले ही कथम भूतो गुणो हरि इस कथन की व्याख्या कर चुके हैं। उनके दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि मुक्त आत्मा तक उनसे आकृष्ट होते हैं। देखा कि मुक्त आत्मा भी भगवान के प्रति आकृष्ट है, क्योंकि भगवान के इतने सारे दिव्य गुण, हमें नहीं होते क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। यद्यपि वे समस्त व्यक्तिगत गुणों से युक्त हैं तो भी वह सर्वशक्तिमान है। अतएव उन्हें स्वयं कुछ करना नहीं होता, क्योंकि उनकी सर्वथा सामर्थ्य शक्तियों से सब कुछ संपन्न हो जाता है। तो भगवान स्वयं आके नहीं करते हैं, बाकी उनके जो अपॉइंटेड ऑफिसर हैं वही इस सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसकी भी पुष्टि वैदिक मंत्र द्वारा हुई है। परास शक्ति विवृद्धेन श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल विक्रिया च। इससे भगवान के विशिष्ट आध्यात्मिक स्वरूप का संकेत मिलता है, जिसका भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी अनुभव नहीं होता। तो अपनी भौतिक इम्परफेक्ट इंद्रियों से भगवान को, उनकी दिव्यता को नहीं समझ सकते। उनका दर्शन तभी किया जा सकता है जब इंद्रियां भक्तिमय सेवा द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। यमे वेश वर्णते तेन लभ्या, कि बाय एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस व्हेन वी गेट प्यूरिफाइड, हमारा शुद्धिकरण होता है, तभी हम भगवान को देख पाते हैं या समझ पाते हैं। इस तरह भगवान तथा जीवों में कई मूल बातों में अंतर है। किसी की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती। तो जो भौतिक जगत में स्वयं को भगवान बताते हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता।
भगवान का कोई प्रतियोगी नहीं है, अतः उन्हें किसी से ना तो भय है, ना कोई उनके समान हो सकता है। तो मतलब भगवान के साथ कोई कंपटीटर नहीं है। हाँ, देयर इज नो पर्सन टू compete विद हिम। जैसे इंद्र को बहुत डर लग जाता है ना, व्हाई इंद्र इज ऑलवेज इन एंजाइटी। हाँ, जो इंद्र है, आपने अक्सर टीवी में भी ऐसे भी देखा ही हो, तो इंद्र को बहुत जल्दी एंजाइटी होती है जब भी कोई योगी तपस्या करने लगता है या कोई कुछ करने लगता है। व्हाई इंद्र गॉट पोजेसिव, उसको क्यों टेंशन हो जाती है, और फिर वो जो योगियों की तपस्या भंग करने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। ऐसा क्यों होता है? पृथु महाराज भी 100 यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ, मगर 100वां यज्ञ उनका हुआ नहीं था। 99 पे ही आउट हो गए वो। किसकी वजह से? इंद्र की वजह से। मगर ऐसा हुआ क्यों? हरे कृष्णा, ऐसा क्यों हुआ? मगर यस उसका इंद्रासन छिन जाए, इसी वजह से। हाँ, उनको डर था कि कोई मेरा यहाँ पे स्वर्ग ना ले जाए। हाँ, तो मेरी ये एंजॉयमेंट चली जाएगी। इसको कहते हैं पोजेसिवनेस। हाँ, कि कोई कंपटीटर आ गया है या तपस्या करके तो सब ले जाएगा। मगर भगवान के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मोहग्रस्त होती है ना जीवात्मा। बेशक इनमें एक्स्ट्रा पावर है, बट दे आर वेरी बिवल्डर्ड। हाँ, जैसे कोई तपस्या करता है, इंद्र को ऐसा कुछ ना कुछ होने शुरू हो जाता है। हाँ, मगर भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि देयर इज नो पर्सन हु कैन compete विद हिम, और उनके बराबरी कोई कर सकता है। कोई भी उनका बराबरी नहीं कर सकता, कोई उनके तुल्य नहीं होता। ठीक है। डू यू ऑल बिलीव इन लॉर्ड्स पावर? आप में से कितने लोग भगवान की शक्ति में बिलीव करते हैं? करते हो आप? हैं? तो हरि नाम क्यों नहीं करते हो आप? हरि नाम क्यों नहीं करते हो आप? गृहस्थी में फंस चुके हो? अच्छा, हाँ जी, बताइए। How many of you believe in Lord's power? कितने लोग भगवान की शक्ति में बिलीव करते हैं? सभी। बिलीव नहीं, मतलब है फुल कन्विक्शन, फेथ भी होना है। यस और नो? सभी बिलीव करते हैं। यस यस, सभी बिलीव करते हैं हम गॉड की पावर में। अच्छा, भगवान की बुद्धि में कितने लोगों को यकीन है, उनकी इंटेलिजेंस को लेके? भगवान सर्वशक्तिमान है, ज्ञानवान है, ओमनीपोटेंट है। देखो मेरी भाभी को भी पता है भगवान ओमनीपोटेंट है। हाँ, पूजा माधव करते हो माता जी, मैं बिलीव? कह रही हूँ कि हाँ जी, हाँ जी, सबको है। हाँ, फिर जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है तो हम अपने से क्यों उनको थोड़ा सा भगवान के ऊपर डामाडोल क्यों हो जाते हैं? फिर हमें यकीन नहीं है उनके प्लान्स पे। हाँ, इट्स कॉल्ड लैक इन फेथ, स्लैकनेस। तो ये फेथ हमारा नहीं होता है। तो भगवान, अगर जैसे एक व्यक्ति था, उसके 7 साल का बच्चा था जिसको कॉलरा हो जाता है, अभी तो कॉलरा की मेडिसिन आर देयर, दैट बॉय डाइड, बच्चा मर जाता है। देन दिस पर्सन बिकेम एथीस्ट, ये व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। क्या लॉजिक देता है कि यदि भगवान शक्तिशाली होते, लगता है भगवान बुद्धिमान तो बेशक होंगे मगर शक्तिशाली नहीं है। अगर वो शक्तिशाली होते तो मेरे बेटे को बचा सकते थे। दूसरा लॉजिक क्या दिया? अच्छा, माना भगवान शक्तिशाली भी हैं, बट लगता है इनकी बुद्धि काम नहीं करती। इस छोटे से बच्चे ने क्या कर्म किए होंगे, किसको ले गए? मतलब दे हैव द डाउटिंग टेंडेंसी। ऐसा अक्सर हमारे साथ भी होता है। We don't put faith on Lord's power and intelligence at the same time. भगवान की इंटेलिजेंस पे बिलीव करना मतलब कि इवन विदाउट नोइंग व्हाट इज लॉर्ड्स प्लान, वी हैव फुल फेथ ऑन हिज प्लान्स। क्या बोला मैंने? भाई दरवाजा बंद करना मैंने। Even without knowing Lord's plan, we still have faith on his plans. कौन रिपीट करेगा what I said? even without knowing repeat? Lord's, हाँ, even without knowing Lord's plan, we still believe on His plans. it is called faith. Faith. इसको फेथ कहते हैं कि भगवान की क्या आगे प्लान है उसके बिना जाने भी उनके प्लान्स में विश्वास होना, इसको फेथ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फेथ। और ये जो डिफरेंस अगर इनमें आ जाए ना कि वी डोंट हैव फेथ, तो वो फेथ नहीं होता। ठीक है। सो वी नीड टू हैव, भगवान सर्वज्ञ है ना, तो ऑलवेज हैव फेथ ऑन हिम कि व्हाटएवर इज गोइंग टू डू या कुछ भी रहेगा तो मेरे लिए ही अच्छा रहेगा। हाँ, तो उस पर डाउट नहीं करना चाहिए, मगर अक्सर हम लोग डाउट कर जाते हैं। तो दैट इज ओनली द लैक ऑफ फेथ, उसको फेथलेसनेस कहते हैं, ये फेथ ना होना। ठीक है। तो ये इतनी चीजें हम क्यों भागवत में पढ़ रहे हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सभी कारणों के कारण है, सब कुछ है, इसलिए सो दैट वी कैन हैव द स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन द लॉर्ड, भगवान पे वो फेथ हमारा आ सके। ठीक है।
जैसा यहाँ पे आगे बताया है कि यद्यपि वे समस्त जीवों के मूल कारण हैं, किंतु उनमें तथा अन्य जीवों में मूलभूत अंतर है। अन्यथा पिछले श्लोक में ये कहने की आवश्यकता ना होती कि कोई उन्हें 100% यथार्थ रूप में नहीं जान सकता। इस श्लोक में भी यह बताया गया है कि उन्हें कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, लेकिन कुछ हद तक उन्हें समझ पाने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख यहाँ किया गया है। क्या योग्यताएं हैं? केवल प्रशांत अर्थात भगवान के विशुद्ध भक्त ही उन्हें काफी हद तक जान पाने में समर्थ हो पाते हैं, कि जो उनके बहुत ही करीबी हों या सेवाएं उनकी जो करते हैं, दैट पर्सन ओनली गॉट टू नो। ठीक है, ये व्यक्ति क्या है, कौन है। हम जब किसी व्यक्ति के साथ में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं तो अक्सर हम तभी उस व्यक्ति के बारे में जान पाते हैं, बाहर रूप से तो नहीं। हाँ, फैमिली मीन्स व्हेन समबडी बिकम द फैमिली मेंबर, जब हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर बन जाता है तो दैट मीन्स फैमिली मीन्स फेमिलियरिटी। फैमिली का क्या मतलब होता है? फेमिलियरिटी होना, मतलब अब फेमिलियर है, हम जानते हैं एक दूसरे को, दैट इज कॉल्ड अ फैमिली। हाँ, तो अपने घर में हम सभी के बारे में जानते हैं, पता है किसको कब मूड खराब होता है, किसको क्या पसंद है, किसी का क्या है, कैसा है, पता होता है ना। बिकॉज वी आर विद देम, वी सी देम एज आवर फैमिली मेंबर्स। हम उनको अपने फैमिली मेंबर्स की तरह देखते हैं, एंड वी आर लिविंग विद देम, स्पेंडिंग टाइम विद देम। सिमिलरली भगवान को यदि जानना है तो वी हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ हिज फैमिली। हाँ, हमें यहाँ तो अपने ही परिवार में उनको, ऑब्वियसली हम लोग उनको बिलोंग करते हैं, बट लेट हिम बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, और आइदर वी बी द पार्ट ऑफ हिज फैमिली। तब फेमिलैरिटी आएगी, तब हम उसको समझ पाएंगे। सो फैमिली मीन्स फेमिलैरिटी ना, तो लेट लॉर्ड बिकम द फैमिली। हमारी फैमिली, हम उस परिवार, दिव्य परिवार से जुड़े हम, और उससे जुड़ने का एक ही तरीका उनके साथ में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का, ताकि लॉर्ड विल से ओके नाउ यू आर माय फैमिली मेंबर। आपको पता है जब हम दीक्षा के लिए जाते हैं, हम यज्ञ में बैठते हैं, तो हम वहां पे अपने गुरु को वचन देते हैं कि अभी अब से मैं 16 माला 4 नियम पूरा करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वी कीप अ वाव, वी प्रॉमिस आवर स्पिरिचुअल मास्टर इन फ्रंट ऑफ यज्ञ फायर। वो जो फायर ऑफ सेक्रीफाइस होता है, उसमें हम लोग अग्नि को साक्षी मानते हुए हम जैसे कहते हैं, हम वचन देते हैं अपने गुरु को, वाव लेते हैं हम लोग। तो भगवान को उस समय भी डाउट होता है, बोलते हैं ये व्यक्ति हर बार प्रॉमिस करता है, हर बार ही छोड़ देता है, कि इतने टाइम से तो बोल रहा था कि हाँ भक्ति करूंगा, करता कुछ है नहीं बाहर आके। तो अभी भी भगवान को डाउट होता है कि क्या ये अभी भी ये जो वाव दे रहा है, विल ही फुलफिल द प्रॉमिस और नॉट। परंतु उस समय हमारे गुरु महाराज एक वैष्णव के हेतु की कृपा होती है, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस बार ये मुझे वादा कर रहा है, तो आई मेक श्योर कि ही विल फुलफिल दिस प्रॉमिस, कि वो करेगा, इस वादे को कंप्लीट करेगा। देन लॉर्ड सेज ओके, उस एक फेवर की वजह से देन लॉर्ड एक्सेप्ट अस एज हिज फैमिली मेंबर, हमें अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, एंड देन द फेमिलियरिटी बिगिंस। क्योंकि हमारे गुरु हमें सिखाते हैं कि भगवान की सेवा में लगना कैसे है, युगल मूर्ति की सेवा में कैसे लगा जाता है। ही टीचेस अस द आर्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। गुरु का यही तो माध्यम है ना, ही टीचेस अस द आर्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, की कैसे सेवा करनी होती है। एंड by doing that service we become the part of family member, and Krishna allow us to render service। तो हमारे गुरु के बिहाफ पे वो हमारी सर्विस को एक्सेप्ट करते हैं, तो then the familiarity begins। हाँ, तो इसी तरीके से if we want to know Lord, want to to be his family member, be a part of his family, we have to have the favor of a devotee। हमें भक्तों का फेवर चाहिए, तो क्योंकि उनके साथ संबंध होगा तो वो तो ऑलरेडी भगवान के परिवारजन है। हाँ, तो हमें भी मौका मिल जाता है भगवान के परिवार में एंट्री करने का। देन वी कैन हैव मोर फेमिलियरिटी विद द लॉर्ड, देन वी कैन अंडरस्टैंड लॉर्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है किसी को कि नहीं हो रहा है? आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? फारसी तो नहीं चल रही है? यस। हाँ, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, आ रहा है समझ में? Yeah. So this is what I keep. If you want to have the familiarity with the Lord, we need to become the family member of Lord. और family member कैसे? If we get the favor of a devotee, तो मतलब उनसे हम जान पाते, सीख पाते सेवा करनी कैसे है, क्या करना है, तब हम उनके परिवारजन बन पाते हैं। ठीक है, तो that's how we can know। तो योग्यता क्या है? शुद्ध भक्त बनना। शुद्ध भक्त भी नहीं तो शुद्ध भक्त के संग में रहना और भक्ति सीखना, तब हम भगवान को जान पाएंगे, नहीं तो दिक्कत है फिर तो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आगे लिखा है
इसका कारण यह है कि भक्तों को उनके जीवन में किसी वस्तु की कामना नहीं होती, वह तो उनके आज्ञाकारी दास बने रहना चाहते हैं। लेकिन अन्य लोग जैसे कि ज्ञान मार्गी, दार्शनिक, योगी तथा सकाम कर्मी, कर्मी या ज्ञानी या योगी, उनकी कुछ ना कुछ मांग रहती है। योगी चाहते हैं मैं वलीन होना चाहता हूँ, मर्द होना चाहता हूँ। सकाम कर्मी है भाई भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाए। ज्ञान मार्गी है वो भी ज्ञान के स्तर पर है, ठीक है। तो किंतु जब तक इंद्र तृप्ति की मांग बनी रहती है तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं आ पाता। देखिए यहाँ तो माया यहाँ तो कृष्ण दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। तो यहाँ तो इंद्र तृप्ति कर लीजिए, यहाँ तो भगवान की सेवा कर लीजिए, चॉइस आपकी है। तो मगर जो इंद्रिय विषय वस्तु में लगा रहता है वह कभी भी भक्ति में आगे वृद्धि नहीं करता। हम लोगों ने नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के पहले ही श्लोक में पढ़ा था, उसमें एक भागवतम से कोट आता है। लेट मी रीड आउट टू ऑल ऑफ यू, मैं पढ़ के सुनाते हैं आपको। इसके अंत में एक कोट आता है, ये भागवतम के 7वें प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स में ही है। क्या लिखा है? मतिर्न कृष्णे परत स्वात्वा मतिर्न कृष्णे परतः स्वात्वा मिथोभिपद्यत गृहवृत्तनाम अदंत गोभिर्विशतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्विता चर्वनाम। For those who have decided to continue their existence in the material world for the gratification of their senses, जो इंद्र तृप्ति के बारे में ही सोचना चाहते हैं, इसी में लगना चाहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम यहीं रहना चाहते हैं, हम भौतिक जगत में ही रहना चाहते हैं। Oh, I want to say tell something, मुझे कुछ बताना था। Let hold on to this words। कहीं आपको पता है इनमेट किसको कहते हैं? इनमेट एनीबडी? ये अंग्रेजी का शब्द है, किसी को पता है इनमेट किसको कहते हैं? इनमेट होता है जो रहने वाला, साथ रहने वाला या उस घर में रहने वाला। ओके ओके। अब जो कैदी होते हैं ना, कई कैदियों को बहुत लंबी सजा मिलती है, मतलब 20 साल 25 साल 30 साल, तो इस तरीके से, या कारागार की सजा, मतलब काफी उम्र भर की सजा, जब बूढ़ा हो जाएगा फिर उसको फ्री कर देंगे, इस तरह की सजा मिलती है, मतलब उसके कर्मों के अनुसार, उसके पाप कर्मों के अनुसार। तो उसको जेल में रहना पड़ता है कई वर्षों तक। और जब उसको जेल से छुट्टी मिलती है ना, he won't be able to adopt the outside world, वो अडॉप्ट नहीं कर पाता बाहर का कल्चर, क्योंकि उसको वहीं पे जेल में रहने की आदत हो जाती है। he became the inmate in the prison cell, वो जेल में ही रहने का उसको आदत हो जाता है, वो वहीं पे खुश हो जाता है, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। तो जब वो बाहर भौतिक जगत में फ्री होता है तो उसको समझ नहीं आती करना क्या है। he wasn't able to fit outside world, तो वहां पे वो फिट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे सरकार ने सजा तो दी थी उन लोगों, ऐसी जनरली काफी लोगों के साथ हुआ है, मतलब मेनी प्रिजनर्स आर देयर, दे वोंट बी एबल टू एडजस्ट आउटसाइड। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम लोगों ने पाप कर्म, एक गलत विचार किया कि यहाँ रहना है, तो ये तो था कि यहाँ से हम थोड़ा सुधर जाएं, कि माया कहते हैं धक्के पड़ देंगे हम निकल जाएं, मगर वी हैव एडजस्टेड हियर राइट नाउ। हम इतने एडजस्ट हो गए, अब हम फ्री होना ही नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू गेट फ्री। हाँ, इट्स लाइक I have been down so long, it seems like up to me, कि जैसे कोई व्यक्ति इतना देर तक नीचे रहा, उसको लगता है यही ऊंचाई है। तो उसी प्रकार से भगवान ने, जेल तो सरकार ने बनाया था कि चलो सुधर जाएगा तो उसको समझ में आएगा, मगर वो तब तक उसको जेल को ही घर मान बैठता है। और वही हाल हमारे साथ भी हो जाता है, हम भौतिक जगत को अपना घर मान बैठते हैं। वी डोंट वांट टू गो आउटसाइड, हम फ्री होना ही नहीं चाहते, हमें वो दुनिया दिखती ही नहीं है। वी वांट एडजस्ट देयर, वी वांट फिट आवरसेल्फ देयर। हम फिट होने का, हम बोलते हैं यहाँ कैसे फिट होंगे, वी बिकम इनमेट हियर इन द मटेरियल वर्ल्ड। सो दिस इज व्हाट हैड हैपेंड विद अस, हम भौतिक जगत में एडजस्ट हो गए। प्रभुपाद कहते हैं डोंट ट्राई टू मेक एडजस्टमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में एडजस्टमेंट करने का प्रयास ना करो। There is no need. I have written one blog, I will share. तो जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, that is related to this topic only. तो उन्होंने मतलब that's how this is a problem with us. तो actually हम यहाँ पे इतने आदत के मजबूर हो जाते हैं, हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो भौतिकवादियों का ऐसा ही होता है, उनको लगता है यही है, इसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं, और ना तो हम वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, इसलिए वो उनको एबनॉर्मल लगता है, जो एक्चुअल में हमारी नॉर्मल सिचुएशन है। अभी वही ना, अभी घर परिवार वाले हैं, अरे भक्ति बाद में, पहले ये करो। मूवी में बच्चे जा रहे हैं, नॉर्मल लग रहा है, टीवी देख रहे हैं, नॉर्मल लग रहा है। लाइक आई रिमेम्बर जब मैं शुरुआत में जुड़ी थी
तो मैंने टीवी वगैरह देखना बंद कर दिया था। आई स्टॉप्ड इवन वाचिंग क्रिकेट। मुझे क्रिकेट का काफी क्रेज रहता था। मेरा एग्जाम भी होता था ना, टीवी लगा रहता था, किताब ऐसे खुली, क्रिकेट चलता रहता था। आई वाज सो क्रेजी अबाउट क्रिकेट। तो अचानक से बंद हो गया सारा ही। अपने भाई के साथ में बैठ के आई यूज्ड टू वॉच मूवी, थोड़ा एक्शन वैक्शन वाला। तो जब वो भी आता था बेचारा, वो भी, उसको अकेले अब कंपनी नहीं मिलती थी, बस लाइक ये नॉर्मल, पता नहीं बेचारी उसको कुछ हो गया है, उसका तो दिमाग हो गया, खराब हो गया कुछ। तो इट सीम्स लाइक आई एम गॉन एबनॉर्मल, मतलब मैं नॉर्मल नहीं हूँ। अगर मूवी वगैरह देख रहे हो, उनके साथ बैठ रहे हो, गप्पे मार रहे हो, यू आर नॉर्मल, बट दैट इज नॉट आर नॉर्मल सिचुएशन। मतलब भौतिकवादियों को ये दूसरा लाइफस्टाइल सीम्स लाइक वी कांट फिट इनटू इट, हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, ऐसा उनके साथ में रहता है। तो दिस इज व्हाट इट हैपेंड। अब ये जो श्लोक है आपको बता रही, इसलिए भौतिक जगत के लोग जब स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की बात की जाती है, उनको ये थोड़ा लगता है कि पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। जैसे उनको इट सीम्स लाइक वेरी आउटवर्ड वर्ल्ड, कि बहुत ज्यादा आउटडेटेड है ये, मगर दिस इज अप टू डेट। रहना है तो भौतिक जगत नहीं, आध्यात्मिक जगत में रहना चाहिए, दैट इज अप टू डेट। बट यहाँ आके हम लोग आउटडेटेड हो चुके हैं मटेरियल वर्ल्ड में, एंड वी आर लाइक इनमेट्स, यहीं को अब अपना घर मान लेते हैं हम लोग। ये बड़ी गलती हो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं कि कौन लोग भौतिक जगत को अपना घर मान लेते हैं, जो इंद्र तृप्ति में ही लगे रहते हैं, दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड। तो ऐसे लोगों के लिए कोई चांस नहीं होता कृष्ण भावनामृत में आने का। देयर इज नो चांस ऑफ बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो इंद्र तृप्ति में लगा व्यक्ति है, वो कृष्ण भावनामृत हो ही नहीं सकता, ना तो अपने खुद के प्रयास से, ना तो किसी के आदेशों से, बिकॉज वो इंद्र तृप्ति छोड़ना नहीं चाहता ना। एंड दे आर ड्रैग्ड बाय द अनब्रिडल्ड सेंसेस इनटू द डार्केस्ट रीजन। अब जो इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है, तो दे ड्रैग हिम इनटू अज्ञानता, अज्ञानता में उसको खींच के ले जाती है। और वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, चूइंग द च्यूड। एक बार गन्ना चूस लिया, मगर फिर भी क्या पता कुछ और रस निकल जाए, तो ऐसा उसका स्वभाव हो जाता है। ठीक है, तो जो इंद्र तृप्ति की मांग करते हैं, उनके लिए भक्ति में आना असंभव हो जाता है। असंभव मतलब बहुत मुश्किल रहता है। इसके विपरीत अनावश्यक शुष्क तर्कों से सारा मामला बिगड़ जाता है, और इस तरह भगवान हमारी समझ से और भी दूर होते जाते हैं। किंतु शुष्क चिंतक तपस्या एवं आत्म संयम के सिद्धांतों को पालन करते रहने के कारण भगवान के निर्विशेष पक्ष को कुछ हद तक जान सकते हैं। फिर भी वे उनके परम गोविंद स्वरूप को नहीं समझ पाते, मायावादी। क्योंकि जो पूर्ण रूप से निष्पाप है या अमला आत्मा है, वह ही भगवान की शुद्ध भक्ति को अंगीकार करते हैं। ये भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में वर्णन है। येषा त्वन्तगत पापम जनना पुण्य कर्माणम ते द्वंद्व मोहिना कृत भजन्ते मां दृढ़ाव्रता। कि जो व्यक्ति अपने पापों से मुक्त है, वही भक्ति कर सकता है या भगवान को समझ सकता है। तो आप लगा लीजिए, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भी कितने बड़े पापी हैं, मगर हम फिर भी भक्ति कैसे कर पा रहे हैं। और हमारी असल में भक्ति तो कब शुरू होती है, जब हम इस कथन के अनुसार, जो यहाँ पे श्लोक है, इसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो पूर्णतः शुद्ध नहीं है, वो भक्ति में उसका प्रोग्रेस नहीं होगा था। ठीक है, दे वॉन्ट बी एबल टू प्रोग्रेस। तो हम लोग भी तो अभी मोहग्रस्त ही है ना, माया में ही है। तो हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग, वी गेट द अपॉर्चुनिटी थ्रू आवर स्पिरिचुअल मास्टर। हम अपने गुरु की वजह से हमको एक मौका मिलता है भक्ति करने का, टू प्रोग्रेस फर्दर। हाउ वी गेट द अपॉर्चुनिटी, आपको पता है वो जो यज्ञ होता है, आवर स्पिरिचुअल मास्टर टेक्स आवर ऑल कर्म। हमारे जितने भी कर्म होते हैं, हमारे गुरु महाराज सब ले लेते हैं। ऑल वाज टेकन अवे, सारे कर्मास हमारे ले लेते हैं। उसके बाद में तभी उसको कहते हैं नया जीवन प्रदान होना। जब दीक्षित होता है हम लोग, तो कहते हैं आपको अब नया जीवन मिला है, नाउ दिस इज योर न्यू बर्थ। नया जीवन मिलना मतलब नए से शुरुआत करना। तो उसके बावजूद भी यदि शिष्य पूर्णतः अपने गुरु को पालन नहीं करता, तो अगेन कर्मा क्रिएट करता है, देन अगेन एंड प्रॉब्लम। उसके बाद हमारा एक शुद्धिकरण हो जाता है यज्ञ के दौरान, तब हम भक्ति करने योग्य बनते हैं, हम कुछ कर पाते हैं। मगर उसके बावजूद भी यदि हम कर्मा क्रिएट करें, नहीं पालन करें, तो फिर प्रगति नहीं होती। हाँ, सो इट सेज अंटिल वन इज प्यूरिफाइड दे कैन नॉट डू कृष्णा कॉन्शियसनेस। बट प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस हमारे दीक्षा के दौरान होता है। हाँ, वी गेट दी अपॉर्चुनिटी, ऐसे नहीं कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, मिलता है। वी ऑल्सो गेट दी अपॉर्चुनिटी टू डिवोशन इन अ प्योर फॉर्म। परंतु उसके बाद भी यदि हम गलत करते रहें, तो मौका फिर तो वही ना, इंद्र तृप्ति में जो लगा है, तो उसने डिसाइड कर लिया उसने रहना ही यहीं पे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ और किया नहीं जा सकता। ठीक है, आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहे हैं? दीज आर वेरी डीप कॉन्सेप्ट, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वेरी क्लियरली।
तो ये आगे का श्लोक है, लेट मी सी कितना बड़ा है, नहीं तो वी विल स्टॉपिंग अप हियर ओनली, आई कैन ओपन अप फॉर डिस्कशन। पढ़ सकते हैं इसको थोड़ा सा, लेट मी रीड इट आउट, पढ़ लेते हैं इसको भी। अधो अवतार पुरुषो परस्य काल स्वभाव सदसन्मच्च द्रव्य विकारो गुणो इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थान स्नु चरिक्ष्णु गुमान। कारण नरशिवाई विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वह सनातन काल, आकाश, कार्य कारण, मन तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोदक्षय विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। तो यहाँ पे किन की बात की जा रही है? कर्णदक्षय विष्णु की। ये वर्ष हम लोग कल ही चर्चा करेंगे। आई वांट टू हैव डिस्कशन ऑन दिस वर्स ओनली, जो आज हम लोगों ने चर्चा किया। तो ये अंडरस्टैंड कि अगर भक्ति में प्रगति करनी है, पहले तो इंद्रिय तृप्ति त्यागनी चाहिए, माइंड एंड सेंस कंट्रोल, ठीक है। और उस शुद्ध अवस्था में हम प्रगति कर पाते हैं, और वो भी भक्तों के संग में। एक शुद्ध भक्त का फेवर मिल जाए, देन we become the family members of the Lord, and then the familiarity is there, we can understand Lord, ठीक है। तो overall the thing is कि शुद्धिकरण अगर भगवान को जानना है तो हमें भक्ति संग में रह के और भक्ति में प्रगति करनी है, तो एक गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। One who becomes serious in devotional service, they hanker to seek the shelter of Lord's pure devotee। तो भगवान के शुद्ध भक्त का संग लेने का वो प्रयास करता है। और एक श्रद्धा भी भगवान पे होनी चाहिए कि नो, whatever is doing for good। और इस तरह से प्रगति करते हुए एक भक्त के, शुद्ध भक्त के अधीन जब हमें एक शरण मिल जाता है, तब हमें कोई पाप कर्म दोबारा नहीं करने चाहिए, क्योंकि वी ऑलरेडी गॉन थ्रू द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। एक शुद्धिकरण हो जाता है, उनकी वजह से भगवान के परिवारजन बनने का भी मौका मिलता है। फिर हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए। अभी आप में से कोई भी दीक्षित नहीं है, ठीक है, यू ऑल आर एस्पायरिंग, और कुछ लोग अभी बिल्कुल नए नए हैं। So don't worry, still you people are under the guidance of Srila Prabhupada। अब प्रभुपाद के अधीन कार्य कर रहे हैं, और उनकी शिक्षाओं को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारिए और सही से उसको पालन करिए, तभी भक्ति में वृद्धि दिखेगी। और इफ यू आर सिंसियर, अगर आप सिंसियर हैं, सिंसियर का मतलब होता है नो वैक्स। आपको पता है इटली में एक मार्बल मिलता था, इटली इज वेरी फेमस फॉर द मार्बल्स। मतलब जो वो मार्बल है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला मार्बल होता है, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा भी रहता है वैसे। और मतलब इट्स लाइक अ वेरी फाइन रिफाइंड मार्बल, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला इटली में मार्बल मिलता है। तो अगर उसमें बाद में क्या हुआ, इटली के व्यापारियों ने जनरली क्या करना शुरू कर दिया, उसमें वैक्सिंग करना शुरू कर दिया। वैक्सिंग मतलब मोम होता है ना, मोमबत्ती, मोम होता है, तो उससे थोड़ा सा उसको पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कम क्वालिटी का मार्बल मगर पॉलिश करके तो बेचना शुरू किया, बिकॉज दे ऑलरेडी हैड द ब्रांड। तो ब्रांड है तो लोग लेंगे, मगर उन्होंने उसको गलत करना शुरू कर दिया। तो सिंसियर मतलब, सिन मतलब वैक्स, और शेयर मतलब प्योर फॉर्म, ठीक है। मतलब सॉरी, शेयर मतलब इस तरह से, सिंसियर का मतलब होता है विदाउट वैक्स, ठीक है। विदाउट वैक्स मतलब विदाउट एनी डुप्लीसिटी, कोई मतलब प्योर फॉर्म जिसको कहते हैं, ठीक है। तो मार्बल प्योर फॉर्म है, मगर उन्होंने वैक्सिंग करना शुरू कर दिया। तो सिमिलरली यू डोंट बिकम इनसिंसियर बट बिकम सिंसियर। और जो व्यक्ति सिंसियर होता है, चैत्य गुरु खुद एक्सटर्नल फॉर्म में गुरु के रूप में बाहर आते हैं और आपको गाइड करते हैं। हमारे हृदय में एक गुरु है परमात्मा, जिनको चैत्य गुरु कहते हैं, ठीक है। चैत्य गुरु का एक ही काम है, विटनेस करना, अंदर से इंट्यूशंस गाइड करना, मगर भक्ति हमें भगवान ही सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके। कृष्णा कैन ओनली टीच अस डिवोशन, नो वन एल्स। कृष्णा ही हमको भक्ति बारे में सिखा सकते और कोई नहीं। तो देन व्हेन वी बिकम सिंसियर विदाउट एनी वैक्स, विदाउट एनी डुप्लीसिटी, विदाउट एनी इम्प्योरिटी, तब हमारे जो चैत्य गुरु एक्सटर्नल फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हैं हमारे गुरु के रूप में, एंड देन द स्पिरिचुअल मास्टर गाइड्स अस। तो फिलहाल के लिए वी हैव टू सिंसियरली फॉलो एंड प्रैक्टिस दिस डिवोशनल प्रैक्टिस, जैसे 4 नियम 16 माला, ठीक है, अपनी साधना स्ट्रॉन्ग रखना, श्रील प्रभुपाद की टीचिंग्स को अच्छे से पालन करना। देन व्हेन वी शो आवर सिंसियरिटी, तो हमारे हृदय में जो चैत्य गुरु हैं वो एक्सटर्नल गुरु के रूप में खुद हमारे सामने मैनिफेस्ट होंगे, and then we get the opportunity to take association of or shelter of a pure devotee of Lord Krishna। हाँ, तब हमें उनके शुद्ध भक्ति की शरण लेने की मौका हमको मिलता है। बट फॉर दैट वी हैव टू शो आवर सिंसियरिटी, हमें अपनी सिंसियरिटी दिखानी पड़ती है, तब वो चैत्य गुरु बाह्य रूप में
गुरु के रूप में हमारे पास आए तो हमें एक शिक्षा करने का, भक्ति में वृद्धि करने का एक मौका मिलता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू स्टॉप अप हियर विद द टॉपिक। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज गो हेड एंड डोंट बिकम इनमेट मत बनिए इस भौतिक जगत में। इसको अपना घर मत बना लीजिए। डोंट ट्राई टू मेक एडजस्टमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड। ओके, तो एडजस्ट करने का प्रयास मत करो, ठीक है यही रहना तो एडजस्ट कर लेते हैं। नो, वी डोंट वांट टू एडजस्ट हियर। निकलना है यहाँ से। As भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर says, this material world is not a fit place for gentlemen. ये सुदर्शना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता। हमें ये कैसे पता चलता कि हमारी वृद्धि हो रही है भक्ति में? कैसे पता चलेगा कि हमारी जितनी हम कर ज्यादा रहे हैं? आपकी भौतिक जगत से आसक्तियां छूट जाती हैं। अच्छा, जितना ज्यादा आपको रुचि आता है भगवान का श्रवण कीर्तन करने में, अच्छा, उससे अपने आप पता चलेगा कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। ठीक है, कितना आपका भौतिक विषय वस्तु में ध्यान नहीं है, कितना भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ती है, कितना ज्यादा उनका श्रवण करने के लिए आतुरता है, कितना भक्तों का संग करने की आतुरता है, सेवा के लिए आतुरता है, तो इससे दिखता है कि मेरी प्रगति हो रही है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। ये गुरु चूज करने का कोई वे है या वो कैसे हो जाता है? You just become sincere, Krishna reveals your guru to you. ओके ओके, बस आप सिंसियर बनिए। सिंसियर सोल को भगवान स्वयं ही अपने गुरु रिवील कर देते हैं। ओके, एनी फर्दर क्वेश्चन? और किसी का कोई अनुभूति हो या कोई कुछ कहना चाहे? यस, एनी रियलाइजेशन और एनी कमेंट्स और फर्दर क्वेश्चन? हाँ जी, कोई और एनी रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द टॉपिक? एनी स्टेटमेंट दैट यू लाइक्ड एंड वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट? कुछ आपको पसंद आया हो? पसंद तो वैसे हर चीज ही आनी चाहिए, बट स्टिल एनी पॉइंट दैट स्ट्राइक्ड यू? हरे कृष्णा। नो रिफ्लेक्शंस? There should be reflection from the devotees. It shows कि how much carefully you listen. हाँ जी, किसी कोई अनुभूति नहीं? मैं पूछूं फिर एक एक करके सभी से? क्या चाहते हो मैं पूछूं? 10 मिनट है, मैं पूछती हूँ फिर एक एक करके। यस पूजा माता जी, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? माता जी वही कि लाइक हम लोगों को कैसे वही आपने बताया था कि कैसे वो करना चाहिए, मतलब भक्ति में कैसे वृद्धि करनी है और कैसा हम लोगों को 16 माला और ये सब ये चीजें अगर हम अपना कांस्टेंट रखेंगे, अच्छे से रखेंगे तो प्रॉपर मतलब कर सकते हैं आगे वृद्धि। ओके ओके, एनीवन एल्स? और कोई नाम ले हम? हाँ जी मीनल बताओ। यस मीनल माता जी, आपका चश्मा उतरा कि नहीं? मीनल, आर यू देयर और यू आर स्लीपिंग? No, Mataji, I'm there. So okay, so what point you liked about? Any reflection? Yes, What you Mataji, heard? यस, बाकी यही है ना कि मतलब जब फेथ दिखाना चाहिए तभी पे मतलब पहले उसमें कृष्णा नहीं आते हैं प्रायोरिटी में। तो वही कि तो वही फेथ कैसे डेवलप करना चाहिए? मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा लैक ऑफ फेथ है। Okay. Yes, anyone else? और we कोई? have to become the family member of God's family. या उनको हमें करना है अपनी फैमिली या हमें उनकी फैमिली मेंबर में बनना है. For that we have to take the shelter of a devotee and the नियम जो है we have to follow that and follow devotional service में जाना है और devotees के संग में रहना है ताकि हमारा जो जितने भी कैरेक्टर्स विचार है ये है वो शुद्ध हो जाए और हम उनकी फैमिली मेंबर की तरह रहें. Yes, good. Thank you, Mataji. Yes, Aditi. Do you have any reflection? हाँ जी अदिति माताजी, हो वहां पे कि सो गए हो? I feel like some people are sleeping in the class. Yes, पूजा बोलो. माता जी एक और पॉइंट बड़ा स्ट्राइकिंग था जो आपने बोला था ना कि गुरु महाराज जी को मतलब जैसे अगर हम शेल्टर लेते हैं
तो उनको मतलब पहले हमें कृष्णा इंक्लूड नहीं करते, उन्हें हमारे पे फेथ नहीं होता, शायद ये गड़बड़ करेगा। लेकिन जब हमें गुरु महाराज जी का शेल्टर लेते हैं तो गुरु महाराज जी हमारे बिहाफ पे बोलते हैं कि नहीं, अब इस पे आप फेथ कर सकते हो, मतलब हमें इसके बिहाफ पे वो लेता हूँ। तो फिर वो कृष्णा हमें अपने फैमिली में इंक्लूड करते हैं। तो वो पॉइंट काफी स्ट्राइकिंग था, मतलब अच्छा था कि हाँ हम लोगों को गुरु का शेल्टर लेना चाहिए इवन। और अभी तो कृष्णा को हमारे पे फेथ भी नहीं है, मतलब जब अगर हम अच्छे से नियम करेंगे, सब कुछ करेंगे और जब गुरु हमारा साथ देंगे तो तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। थैंक यू। यस, और कोई क्या बताना चाहेगा? यस सुमन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता माता जी। जी आज मुझे बहुत ये एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि ये कि हमें लो नहीं फील करना है। अगर हम भक्ति में भक्ति कर रहे हैं तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा कि जब भगवान खुद ही एक गुरु बन के सामने आएगा। यस एक्चुअली ये मेरे माइंड में था कि अगर किसी को गुरु नहीं मिला तो उसका फ्यूचर क्या होगा। तो फिर आपने बोलते बोलते ये बोल दिया, मेरा आंसर ही बोल दिया आपने मैं कि हमें आगे बढ़ना है, सिंसियरली हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि भगवान खुद ही आएंगे एज अ गुरु। दिस आई लव द मोस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। थैंक यू माता जी। हाँ जी, और कोई? माता जी मैं एक बोलूं, एक स्लाइटली, एक बार मैंने आपसे वो क्वेश्चन किया, पूछा था ना कि किसी ने मेरे को कुछ बोला था, वो मैं शेयर नहीं करना, और आज मुझे उसका रिप्लाई मिल गया है इसमें कि जब आपने बोला कि सूर्य जो है भगवान की किरणें जब पड़ती है तो वो उन किरणों जब वापस आ जाती है, मतलब ऑपरेशन हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य को कोई गंदा नहीं बोलता है, या उससे कभी ऐसे नहीं हुआ है कि उसको कोई बोले गंदा है। तो वही जो जिन पे वो छाया पड़ती है, किरणें पड़ती है, तो उससे वो प्योर हो जाते हैं। भगवान को कोई उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरे को, मैंने आपसे एक बार वो क्वेश्चन पूछा था, आज मुझे उसका रिप्लाई मिल गया। देखिए ये श्लोक है और चैतन्य खुद मिल गया मुझे आज जवाब। देखिए चैतन्य चरितामृता में अंतलीला में यही है जो मैं आपको बता रही थी। दीक्षा काले भक्ता काले आत्म समर्पणा, साई काले कृष्ण तारे परे आत्म समा। At the time of initiation, when a devotee fully surrender onto the service of the Lord, Krishna accept him to be as good as himself. मतलब as good as himself मतलब अपनी फैमिली मेंबर की तरह एक्सेप्ट करना, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम हियर इन चैतन्य चरितामृता में था ये श्लोक, तो ये यहाँ से था कि कृष्णा एक्सेप्ट एज वन ऑन फैमिली मेंबर, ठीक है। हाँ जी, किसी और को एनी फर्दर रिफ्लेक्शन और एनी पॉइंट और एनी कमेंट? अब एक और रिक्वेस्ट है कि जब हम लेंगे तो हम यही परिवार, ये परिवार जो हमारा बन गया है, ये साथ साथ ही रहे, ये परिवार भी हम अब अलग न हो जाए। चलिए, और आप हमारे साथ ही रहे। हरे कृष्णा। यस प्रिंसी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। माता जी, गुरु और भगवान जी की कृपा हम पे तभी हो जाएगी ना जब हम जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा अपने जीवन में उतार दें। तो ऐसे हम सभी बहुत सारे हैं, जैसे सुनते तो हैं हम, लेकिन रोज सुनेंगे तो रोज फिर वो गलतियां फिर दोहराते हैं, फिर वो गलतियां बार बार हम करते हैं। लेकिन अच्छा तो तभी होता है ना जब जो भी सुनेंगे हम, तो चलो एक ही दिन में सब कुछ नहीं उतार पाएंगे अपने जीवन में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज हर दिन अगर हम थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में उतार देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम अच्छे भक्त बन सकते हैं, और गुरु और भगवान जी तो कृपा करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम सुनते तो हैं लेकिन उस पे आज सुनेंगे तो शाम तक तो हम भूल, थोड़ी देर 1-2 घंटे हम याद करेंगे, लेकिन 3 घंटे बाद फिर हम वही गलतियां दोहराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए माता जी। जितना भी हम सुनेंगे तो वो पूरा का पूरा जीवन में हमें 100 के 101% कोशिश करनी है कि रोज अपने जीवन में ये चीज, जैसे मतलब आप ही करते हो मना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो अभी आधे घंटे 2 घंटे बाद से भी मुझे लग रहा है बनाएंगे कुछ ना कुछ ऐसा, तो ये भूल के कहेंगे कोई बात नहीं, आज नहीं कल से छोड़ दूंगी, परसों छोड़ दूंगी। तो अच्छी बात वही होती है कि जो भी हम सुने, जितना ही हम सुने, तो वो जीवन में बिल्कुल उतारना ही है। Yes, implementation is required. Yes. Okay, at last we have 2 minutes. किसी और को कुछ कहना है? हरे कृष्ण। Nothing is there.
चलिए कुछ नहीं तो फिर यहीं पे हम विराम लेंगे। बट थैंक यू फॉर स्पीकिंग, इट्स गुड जब भक्त लोग ऐसे चर्चा करते हैं, दैट इज हाउ इज कॉल्ड संगा। ठीक है, चलिए यहीं विराम लेंगे। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the somebody buddies की जय। Thank you so much. See you all in the afternoon session. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.